इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, 3 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। असीम रजा को उम्मीदवार बनाया गया है। जो हाल में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी से वो चुनाव भी हार गए थे। आपको लगता है कि अब रामपुर सीट पर बीजेपी की जीत पूरी तरह से पक्की हो गई है उम्मीदवार घोषित होने के बाद? देखिए, ये देश की एक पहली घटना है जब कोई व्यक्ति असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो और उसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर चुनाव हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि लोग कायदे से बात करें, सभ्यता से बात करें। तो निश्चित तरीके से जो वहाँ के मतदाता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और वो बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवाई संगठन के तहत लगातार काम भी करती है, संसदीय भाषा का प्रयोग करती है और संस्कार भी सिखाने का काम करती है। तो जिसकी वजह से वहाँ के का जो मतदाता है वो बड़े पैमाने पे बीजेपी को वोट करेंगे, कमल का पर वोट देंगे और भाजपा के ही प्रत्याशी को जिताएंगे। ऐसा वहाँ के मतदाताओं का रुझान तेजी से बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, ये संज्ञान में है। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें शिवपाल यादव का भी नाम है। लगातार जो नाराजगी थी वो लोगों के सामने भी आई, दूरियां भी दिखी। आपको लगता है कि जो स्टार प्रचारक की सूची आई है सामने, जिसमें शिवपाल यादव का नाम है, वो खुद उतरेंगे, डिम्पल यादव के लिए प्रचार करेंगे? अब शिवपाल जी की सार्वजनिक बेइज्जती तो उन्होंने कई बार की, अखिलेश जी ने, और अभी लेटर भी जारी कर दिया था कि जहां आपकी मर्जी हो आप जा सकते हैं। इस तरीके का वो करना और उसके बाद भी स्टार प्रचारक उनकी मर्जी के बगैर घोषित किया गया। अभी शिवपाल जी को निर्णय लेना कि उन्हें क्या करना है, उनके राजनीतिक भविष्य का मामला है। जनता अगर कोई घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती। अस्थायित्व तो किसी के अंदर है, उस पर जनता भरोसा करती है, लोग भरोसा करते हैं। वरना अस्थायित्व अगर नहीं है तो उनके साथी भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। शिवपाल जी के लिए एक बड़ा ये ऐसा समय है निर्णय करने का, जिसमें उनको अपना कैरियर देखना है या भावनाओं में बह करके चले जाना है। मैं समझ रहा हूँ कि उनकी मर्जी के बगैर उनको स्टार कैंपेनर बनाया गया है। शायद उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जाएंगे तो उनके साथी ही उनका साथ छोड़ेंगे और भाजपा की तरफ वोट करेंगे। अगर शिवपाल यादव प्रचार नहीं करते हैं तो आपको लगता है शिवपाल यादव के बिना डिम्पल यादव मैनपुरी सीट को जीत पाएंगी? देखिए, शिवपाल जी की पकड़ है और आम कार्यकर्ता जो है पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, शिवपाल जी से मुलायम सिंह के पीरियड में बहुत आसानी से मिल लेता था। तो शिवपाल जी के प्रति लगाव तो लोगों में है ही। मुश्किलें तो निश्चित तरीके से है और बीजेपी का वहाँ रुझान है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी का रुझान मोदी जी की तरफ था। इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आप बार बार प्रधानमंत्री बनते रहें, क्योंकि आप किसानों, मजदूरों और जनता के हित का काम करते हैं। तो जो लोग दिल से मुलायम सिंह जी को चाहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो लोग कमल पे वोट करेंगे। एक और आखिरी सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी पासमानदा सम्मेलन करती है एक तरफा, चूंकि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी सरकार में डरी हुई है पूरी तरह से। जिस तरह से कांग्रेस सरकार में मुसलमानों का हाल था, वही हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश में कई लाख लोगों को, मुसलमान भाइयों को आवास मिले जिनके पास आवास नहीं थे, पन्नी डाल के रहते थे। गैस सिलेंडर, चूल्हा नहीं था, उन्हें मिले। इलाज सब उनको मिला। अभी कोरोना के पीरियड में राशन बड़े पैमाने पे उन लोगों को मिला और आज भी मिल रहा है। सारी सुविधाएं बीजेपी देने का काम कर रही है और बीजेपी की सरकार में कहीं पर कोई दंगे भी नहीं हुए। जितना बीजेपी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, उतना किसी भी सरकार में नहीं रहा। उस पीरियड में चाहे मायावती जी की सरकार रही हो और चाहे अखिलेश जी की रही हो, तमाम हिंदू मुस्लिम के दंगे, बीजेपी की सरकार में कोई दंगे नहीं हुए। तो मैं समझ रहा हूँ
कि मुसलमानों को जो ये लोग डराने का काम, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग और कुछ उनके मुस्लिम धर्मगुरु या ओवैसी जी जो ये डराने का काम बार बार करते थे या करते आए हैं, अब मुसलमानों का इन लोगों से मोह भंग हो गया है। इसलिए जो गरीब तबके का मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, चाहे अपर क्लास का हो चाहे गरीब तबके का पसमानदा मुसलमान, उनकी भावनाएं जो है अब बीजेपी की तरफ घूम रही हैं और बीजेपी को वोट करने का उन लोगों ने मन बनाया है। और इसलिए ये बाकी जो विपक्ष है, चाहे मायावती जी हों, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके अंदर एक डर पैदा हुआ है। और वो डर जो है निश्चित तरीके से एक डर जो पैदा हुआ कि मुसलमान बीजेपी की तरफ अगर चला जाएगा तो हम लोग साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दों पे नहीं, उनको डराते थे कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लेकिन मोदी जी किसी के साथ अन्याय नहीं किए, बल्कि सबको बराबर का दर्जा देने का काम किए, क्योंकि उस देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा मोदी जी ने दिया, जिसको मुसलमान भी इस नारे को पकड़ रहा है और बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। इसमें ना मायावती जी को परेशानी होनी चाहिए, ना किसी और को होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की है उसमें शिवपाल यादव का नाम है, लेकिन डिंपल यादव के लिए शिवपाल यादव प्रचार नहीं करेंगे और मैनपुरी सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।